नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैली कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो किया। पीएम मोदी के स्वागत में विशाल जनसैलाब उमड़ा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में होगी। तेलंगाना के बाद अमित शाह उड़ीसा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिमी उड़ीसा के सोनपुर शहर में जनसभा करेंगे। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होंगे। उड़ीसा में सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक उड़ीसा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। 175 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। राज्य में 13 मई को मतदान होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद वाराणसी में आज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मणिपुर में भी कल मतदान होगा। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार झा ने बताया कि बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से कर लिए गए हैं। आगरा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एमपी सिंह बघेल ने लोकसभा चुनाव में अपनी सीट का दावा किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश में विकास के कई कार्य हुए हैं और इस बार चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए ऊना जिला मुख्यालय के डीआरडीए सभागार में मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला का आयोजन हुआ। 25 से 27 अप्रैल तक जिले में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ईवीएम समेत अन्य प्रशिक्षण दिए गए हैं।
पटना में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सौरभ अपने दोस्त के साथ देर रात तक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सौरभ कुमार की हत्या पर पुनपुन के सीडीपीओ कन्हैया सिंह ने कहा कि सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम भूल रहे हैं कि जंगल हमें जीवन देता है। आपके पास जंगल संरक्षण की जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने दायित्व का अच्छे से पालन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला वन अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले समय में महिला वन अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय स्वशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि समाज की मुख्य धारा से पंचायतों को जोड़ने के लिए हमें उन्हें हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि पंचायतें सशक्त हो, इसके लिए पंचायतों में ग्रामीण विकास योजनाओं का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में तेलंगाना की करीमनगर, हैदराबाद और खम्मम सीट के लिए नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने हैदराबाद से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में विधानसभा के लिए 11 नामों की घोषणा की गई है। राज्य में 13 मई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग होगी। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी की। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। बहुजन समाज पार्टी ने सलेमपुर से यूपी बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर, बदोही से इरफान अहमद बबलू और हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को टिकट दिया है। और बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के हाथरस लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा नेता राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अलीगढ़ के वरुण हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा। गर्मी के मौसम के दौरान मुंबई से उत्तर के लिए ज्यादा ट्रेनों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मुंबई और गोरखपुर के बीच 28 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का निर्णय लिया। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई उत्सव के तहत हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान कलाझागर का स्वागत किया। 15 दिनों तक चलने वाले इस चिथिराई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई है। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा ही असली पीडीए है, यानी कि परिवार विकास प्राधिकरण सैफई। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 55 साल में जितना काम नहीं हुआ है उतना 10 साल में हुआ है। जनता का प्रेम और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन पर हमला बोला। कहा, अपने घोषणा पत्र में ही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने लूटने की तैयारी कर ली है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है, रोष है। लोकसभा चुनाव में जम्मू रियासी सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में इंडिया गेट के सामने
आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रभाकर के तौर पर हुई है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। विश्व मलेरिया दिवस मनाने के पीछे का मकसद लोगों को मलेरिया के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस को मनाकर लोगों को मलेरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन चेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जेमी डीमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर लाए हैं। जेपी डीमन ने कहा कि मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के पास एक अविश्वसनीय शिक्षा प्रणाली है, अविश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो पूरे देश को ऊपर उठा रहे हैं। भारतीय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मसाले बोर्ड ने कहा कि वह दोनों देशों को भेजी जाने वाली ऐसी खेपों का अनिवार्य परीक्षण करेगा शुरू। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले बोर्ड ने यह भी कहा कि वह मूल कारण का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए वह निर्यातकों के साथ करेगा काम। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों को उनके स्वामित्व एवं संचालन वाले भवनों, टावर, विद्युत उपकरण और डार्क फाइबर सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को सभी तरह के दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों के साथ साझा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों को उनकी सेवाओं के दायरे के अनुरूप अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों के साथ सभी तरह के सक्रिय बुनियादी ढांचे को भी साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विदेश में खनिजों की खोज के लिए गठित सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान के साथ किया समझौता। खान मंत्रालय ने कहा कि काबिल ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में अपनी मौजूदा परियोजनाओं और गतिविधियों को मजबूत करने के लिए भू भौतिकीय जांच के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए CSIR NGRI के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद से संबंधित फेमा नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी में 2.8% हिस्सेदारी 908 करोड़ रुपए में बेची। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए खबरों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। अमेरिका स्थित वित्तीय सेवा कंपनी कैपिटल समूह, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, HSBC और मास्टर ट्रस्ट बैंकर जापान लिमिटेड, AC HSBC इंडियन इक्विटी मदर फंड ने NSE पर डिलीवरी के उन शेयरों को खरीदा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने IT मानदंडों का बार बार अनुपालन न करने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन व मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल लगाई रोक। RBI ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के IT जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में गंभीर कमियां पाए जाने के पर यह कार्रवाई की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बैंकिंग माध्यमों के जरिए अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन को रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत ईडी को देने को कहा। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय निवासियों को अत्यधिक मुनाफे का वादा करते हुए विदेशी मुद्रा लेन देन सुविधाएं प्रदान करने के मामले में सामने आए। टॉप बैंक ने कहा कि ये खाते लोगों को और व्यापारिक कंपनियों आदि के नाम पर खोले जाते हैं। ऐसे खातों में लेन देन कई बार खाता खोलने के बनाए गए उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते। आयकर विभाग ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। आयकर नियमों के अनुसार यदि पैन को आधार में नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले की जाएगी दुगनी दर से स्रोत पर कर कटौती। सरकार ने चीनी मिलों को चालू वित्त वर्ष में एथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 6.7 लाख टन हैवी शीरे का उपयोग करने की दी मंजूरी। माइक्रॉन के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी जापान की बड़ी टेक कंपनी शार्प भारत में निवेश करने की तैयारी में। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के संचयी शुद्ध मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 की जनवरी मार्च तिमाही से कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1.6% घटकर 2,558 करोड़ रुपए रहा, जो इसमें पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,600 करोड़ रुपए था। रूस की एक अदालत ने उप रक्षा मंत्री तिमूर इवानोव को भ्रष्टाचार के संदेह में गिरफ्तार करने का दिया आदेश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद भ्रष्टाचार का ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। मॉस्को के वासमनी जिला न्यायालय ने इवानोव को 23 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अदालत ने कहा कि इवानोव ने तीसरे पक्ष के एक असंगठित समूह के जरिए अपराध की साजिश रची। रक्षा मंत्रालय में अनुबंध हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति और सेवाएं ग्रहण की गई। रूस पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पात्रुशेव के साथ द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा। अजीत डोभाल और निकोलाई पात्रुशेव के बीच इस महीने की ये दूसरी मुलाकात है। दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हुई चर्चा। अजीत डोभाल ने कहा कि आतंक के राक्षस से लड़ने में दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए, साथ ही आतंक के साथ मजबूती से लड़कर उसे परास्त किया जाना चाहिए। पूर्वी अफ्रीका के केन्या में बाढ़ के कारण अब तक 38 लोगों की मौत। हजारों परिवारों को अपने जलमग्न घरों से निकलने और शरण लेने के लिए होना पड़ा मजबूर। बाढ़ से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। केन्या मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। मजाकोस काउंटी के डिवोल्यूशन मंत्री जोएल नजोमा ने कहा कि संकट के लिए समन्वित प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता है और ये बाढ़ कई महीनों के सूखे के बाद आई है, जिसके कारण पूरे केन्या में लाखों लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में पहली बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ये हमले क्रीमिया में स्थित रूसी सेना की हवाई पट्टी और कुछ अन्य इलाकों पर किए गए। अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हैं। संयुक्त राष्ट्र गाजा समन्वयक ने गाजा में सहायता को सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए इजराइल से तत्काल कदम उठाने की मांग की। समन्वयक ने कहा कि सहायता कर्मियों को करीब 23 लाख लोगों को मदद पहुंचानी है, जिसमें समय से मदद देना बहुत मायने रखता है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने 2 अमेरिकी और एक इजरायली जहाज पर हमला किए जाने की पुष्टि की है। हूती ने कहा कि अमेरिकी जहाज यॉर्कटाउन और इजरायली जहाज MSC वेराक्रूज पर किया गया है हमला।
हूती विद्रोही नवंबर से ही लाल सागर क्षेत्र में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। वे गाजा में इजराइल का सामना कर रहे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिए गए 5 भारतीय मछुआरों को भारत वापस भेजा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी श्रीलंका की यात्रा पर हैं। उन्होंने श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इब्राहिम राइसी ने कहा कि हम सभी एशियाई देशों, अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने कैलिफोर्निया में जैन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अमेरिकी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की रीढ़ है। और इस यात्रा के दौरान अध्यक्ष समीर शाह, मंदिर की कार्यकारी टीम ने जैन धर्म, इसकी भोजन प्रथाओं, अहिंसा के दर्शन, शांति, करुणा और अहिंसा के भगवान महावीर के संदेश और उपवास परंपराओं के जैन तरीके के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हरा दिया। दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं आरसीबी आखिरी स्थान पर। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के मुताबिक रोहित शर्मा के बाद संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट टीम की T20 की कप्तानी दी जानी चाहिए। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर कार्लोस ट्रेविस को अस्पताल से छुट्टी मिली। ट्रेविस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने लिवरपूल को 2-0 से हराया। इस हार के साथ ही लिवरपूल के खिताब जीतने की उम्मीदों को लगा है करारा झटका। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप ने एवर्टन के खिलाफ मिली हार के बाद प्रशंसकों से माफी मांगी है। इस हार के साथ लिवरपूल ने आर्सेनल के साथ लीग के शीर्ष पर आने का मौका भी गंवा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शेफील्ड यूनाइटेड को 4-2 से मात दी। इस मैच में मैन यू के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। क्रिस्टल पैलेस ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से दी मात। इस जीत के साथ क्रिस्टल पैलेस का एक और सीजन प्रीमियर लीग में बने रहना अब तय हो गया है। डेम्बेले और किलियन एम्बापे के 2-2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन में लॉरेन को 4-1 से हरा दिया। बार्सिलोना के कोच जावी ने फैसला किया है कि वे जून 2025 में अपने करार के समाप्त होने तक क्लब के साथ बने रहेंगे। डच मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लिवरपूल ने क्लॉप के बाद अगले मैनेजर के रूप में फेयरनूथ के अन्य स्लॉट के बाद शुरू कर दी है। ऑस्ट्रिया के कोच रॉल्फ रैगिन ने कहा कि वे बायर्न म्यूनिख के संपर्क में हैं। बयान को थॉमस टुकल के जाने के बाद अगले मैनेजर की तलाश है। मैन सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने कहा कि उनकी टीम ब्राइटन के खिलाफ मैच में अर्लिंग हालांड के बिना उतरेगी। ईपीएल में बॉर्नमथ ने बोर्न को 1-0 से हरा दिया। बॉर्नमथ के लिए विजयी गोल सैम्यूनियो ने किया। राफेल नडाल ने कहा है कि उनका अगले महीने होने वाले फ्रेंच ओपन में खेलना तय नहीं है। नडाल पिछले कुछ समय से चोट से जूझ रहे हैं। और अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुलासा किया कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की शूटिंग शुरू कर दी है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के निर्माताओं ने इसके पहले गाने पुष्पा का टीजर जारी किया। और आमिर खान नजर आएंगे कपिल शर्मा के शो पर। द ग्रेट इंडिया कपिल शर्मा के शो के अगले एपिसोड में आमिर कपिल शर्मा के साथ अपने बच्चों, करियर और अन्य मुद्दों पर करेंगे बातचीत। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।